हेलो, मैं रोहित और आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। और आज के इस लेसन में हम बात करने वाले डिक्शनरी के बारे में। तो देखिए, पाइथन के अंदर यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, जैसे इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, लिस्ट हुआ, ट्यूपल हुआ, सेट हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे होता है डिक्शनरी। और डिक्शनरी जो होता है, ये होता है हर समय की और वैल्यू का पेयर। ध्यान रखिए, जब भी डिक्शनरी की बात होगा तो हर समय यहाँ पे पेयर आएगा, किसका? की और वैल्यू का। तो यहाँ पे देखिए, आप समझ सकते हैं ऐसे कि जिस तरीके से अपने मोबाइल के अंदर कांटेक्ट होता है, तो कांटेक्ट में क्या होता है? इंसान का नाम रहता है, ठीक है, नाम रहता है, और उसका यहाँ पे कांटेक्ट नंबर होता है। जैसे मान लीजिए किसी इंसान का नाम ए है तो उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे रहेगा, बी है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे रहेगा, सी है इसका मोबाइल नंबर यहाँ पे रहेगा। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर जो ये मोबाइल नंबर है उसको कॉल करना रहेगा, तो आप क्या करते हैं? जो यहाँ पे सी है उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जो नंबर है उसको याद करना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन किसी इंसान का नाम याद करना हमारे लिए आसान होता है। तो हम लोग यहाँ पे किसी इंसान को यहाँ पर रख लेते हैं और उसका मोबाइल नंबर उस नाम से सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, जो यहाँ पे इंसान का नाम है वो की हो गया, और ये हो गया हमारा मेन वैल्यू जिसको हम लोग कॉल करते हैं। तो देखेंगे हर समय यहाँ पे पेयर में है, ये फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकेंड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया। तो डिक्शनरी भी कुछ ऐसा ही होता है, जब भी वैल्यू रहेगा वो पेयर में रहेगा, की और वैल्यू का पेयर होता है। इसको मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज कि एक स्टूडेंट है, उसके यहाँ पे कुछ मार्क्स हैं। तो सपोज कि यहाँ पर उसके फिजिक्स में 80 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में यहाँ पे उसके पास 70 मार्क्स हैं, और ऐसे मैथ्स में यहाँ पे उसके पास 90 मार्क्स हैं। अगर इसको स्टोर करना है किसी एक वेरिएबल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं? तो कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक लिस्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं देखो ऐसा यूज़ करूँगा, मार्क्स इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिस्ट के अंदर यहाँ पे 80, 70 और 90 इस तरीके से आप स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अपने को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो 80 है वो फिजिक्स का है, 70 जो है वो केमिस्ट्री का है, 90 जो है ये है मैथ का। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक और वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा कुछ सब्जेक्ट नाम से, जहाँ पे आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी स्टोर करना पड़ेगा, ताकि मालूम चलता रहे जो फर्स्ट वाला है वो फिजिक्स है, जो सेकेंड वाला वो केमिस्ट्री है। तो आपको यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, दो लिस्ट डिफाइन करने पड़ेंगे। तो आप बोलेंगे कि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इससे अच्छा कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी का। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे देखिए, जो फिजिक्स है हो गया की, और उसका वैल्यू क्या हो गया 80। केमिस्ट्री क्या हो गया की, उसका वैल्यू क्या हो गया 70। मैथ क्या हो गया की, उसका वैल्यू क्या हो गया 90। और देखिए, डिक्शनरी बनाते हैं हम लोग यहाँ पे यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। सेट के लिए भी कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, डिक्शनरी के लिए भी यूज़ करते हैं। दोनों डिफरेंस ये होता है, जो सेट होता है वहाँ पे केवल वैल्यूज़ होते हैं, और डिक्शनरी में यहाँ पे की और वैल्यू का पेयर होता है। अब मान लीजिए मैं इसका नाम रखता हूँ सब्जेक्ट मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो फिजिक्स रहेगा मैं उसको एज अ की यूज़ कर लूँगा, और इसका वैल्यू, की और वैल्यू को आपस सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कोलन का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, कोलन, बीच में कोलन होता है, और यहाँ पे 80 इस तरीके से। और ऐसे केमिस्ट्री मैंने यहाँ पर रखा हुआ, केमिस्ट्री में कितना है 70। फिर यहाँ पे कॉमा ना, हर समय वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। ये तो आपको आइडिया है, चाहे लिस्ट हो, चाहे टुपल हो, चाहे सेट हो, कहीं पर भी हो, हर समय यहाँ पे कॉमा का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे एक और लिख लेंगे, इसी तरीके से मैथ्स भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये होता है डिक्शनरी। आपको बेसिक आइडिया हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर जो की और वैल्यू होता है, दोनों ही प्रॉपर पाइथन के वैल्यू होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, की के लिए क्या ये बोला गया है, जो की होगा ये होगा इम्यूटेबल वैल्यू। इम्यूटेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हो सकता है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ट्यूपल, ये सब यहाँ पे वैल्यू हो सकता है, लेकिन लिस्ट नहीं हो सकता है, सेट नहीं हो सकता है, इवन कि जो हमारा डिक्शनरी होता है ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब होते हैं म्यूटेबल वैल्यू। लेकिन देखिए, जो वैल्यू है, वैल्यू का टाइप कुछ भी हो सकता है। और डिफाइन कैसे करते हैं ये देखिए, यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रिंग वैल्यू मैंने यूज़ किया है एज ए की, तो ये ठीक है। तो ये हो गया की, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया की, ये हो गया वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे दो पेयर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेयर हो गया, सेकंड पेयर हो गया। जब भी डिक्शनरी की बात होगा तो हर समय की और वैल्यू का पेयर रहेगा। अगर आपको यहाँ पे आइटम एक्सेस करना है, तो आइटम कैसे एक्सेस करते हैं? तो सिंपल देखिए, अगर आपके पास लिस्ट होता है, वहाँ पे हम लोग आइटम कैसे एक्सेस कर रहे थे? यूजिंग इंडेक्सेस, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स अवेलेबल था, जैसे 0, 1, 2 ये सब अवेलेबल था। हम लोग वहाँ पे इंडेक्स का यूज़ कर रहे थे अगर हमको वहाँ पे आइटम को एक्सेस करना था। लेकिन यहाँ पे जो डिक्शनरी होता है, यहाँ पे इंडेक्स अवेलेबल नहीं है।
तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, की का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि ए का कोई बोलता है कि आपको यहाँ पे जो सेकेंड वाला आइटम है उसको एक्सेस करना है, तो हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स लिखते थे। अभी हम लोग इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। जैसे देखो कोई बोलता है यहाँ पे नेम का वैल्यू क्या है, उसको एक्सेस करना है, आकाश को एक्सेस करना है, तो हम लोग यहाँ पे बी लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर की डाल देंगे। कि यहाँ पे इस वाले केस के लिए क्या है, नेम है, तो मैंने यहाँ पे नेम इस तरीके से डाल दिया है। तो ये वाला जो सिंटेक्स है रिप्रेजेंट करेगा आकाश को। आप उसको स्टोर कर सकते हैं, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक और डिक्शनरी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे की के लिए देखिए आप यहाँ पे लिस्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं जिसमें यहाँ पे लिस्ट का यूज़ करने का ट्राई करूँगा तो आपको यहाँ पर एक एरर दिख जाएगा। देखिए ये की है लेकिन ये लिस्ट का यूज़ किया मैंने, तो आपको यहाँ पर एक एरर दिखेगा और आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो लिस्ट होता है ये अनहैशेबल है, तो आप लिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन टुपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो टुपल होता है ये होता है यहाँ पर एक इम्यूटेबल वैल्यू, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि आपने टुपल का इस्तेमाल किया है। और स्ट्रिंग भी क्या होता है, इम्यूटेबल वैल्यू, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए, तो जो डिक्शनरी होता है हम लोग वहाँ पे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और मॉडिफाई करने के लिए देखिए जैसे यहाँ पे सिंपल यह एग्जांपल लिया गया है बी अगर यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे नेम जो है आकाश से आपको कुछ और चेंज करना है, तो यहाँ पे सिंपल देखिए सिंटेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेम से सेलेक्ट कर लिया और मैं बोल रहा हूँ कि इसको संदीप कर दो, तो यहाँ पे वापस से आप बी को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे नेम और यहाँ पे संदीप आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे नया वैल्यू ऐड करना है, तो नया वैल्यू ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ये सिंटेक्स होता है यहाँ पे बी, जो आपका ऑब्जेक्ट नेम है, जो आपका वेरिएबल नेम है, और मैंने यहाँ पे नया की लिखा हुआ है और इक्वल टू मैंने यहाँ पे द लर्निंग सेतु नया वैल्यू है ना, एक की है और यहाँ पे ये वैल्यू है। तो आप यहाँ पे बी को चेक करेंगे तो नेम और लैंग तो पहले से अवेलेबल था, अभी देखेंगे तो इंस्टीट्यूट नाम से यहाँ पे एक और की ऐड हो चुका है और उसका वैल्यू क्या है, द लर्निंग सेतु। तो ध्यान रखिए इस तरीके से आप नया वैल्यू को ऐड करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो डिक्शनरी है उसका पूरा वैल्यू गेट करना है या पूरा की गेट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 मेथड होता है, कीज नाम से मेथड है और वैल्यूज नाम से मेथड है। तो आप बी डॉट वैल्यूज करेंगे तो क्या होगा, आपको सारा वैल्यूज का एक लिस्ट मिल जाएगा। बी डॉट कीज करेंगे तो यहाँ पे कीज का लिस्ट मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है मेंबरशिप टेस्ट। मेंबरशिप टेस्ट में ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब देखेंगे जैसे लिस्ट है और लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर केवल वैल्यूज होता है। तो अगर आपने यहाँ पे ऐसा लिखा है 8 इन ए, तो सिंपल देखेगा कि 8 जो है यहाँ पे है कि नहीं है। अगर रहेगा तो ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बी डिफाइन किया हुआ है, अब बी के अंदर यहाँ पे पेयर्स है। तो अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो किसके अंदर चेक करेगा, वैल्यू के अंदर चेक करेगा कि की के अंदर चेक करेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नेम इन बी। अब नेम जो मैंने लिखा हुआ है कहाँ पे देखेगा, कीज के अंदर देखेगा या वैल्यू के अंदर देखेगा। तो ध्यान रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे देखता है, जब आपने ऐसा सिंटेक्स लिखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट देखता है कि की अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे की अवेलेबल है इसलिए ट्रू आ गया है। वैल्यूज़ में चेक नहीं करता है, इसका ध्यान रखना है हर समय। लेकिन मान लीजिए कि आपको वैल्यूज़ में देखना है तो सिंपल आप बी डॉट वैल्यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके जो बी डॉट वैल्यूज़ है एक तो लिस्ट की तरह है। किसका लिस्ट है, वैल्यूज़ का लिस्ट है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो संदीप और पाइथन का लिस्ट रहेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे पाइथन इन लिखा हुआ है तो देखेंगे तो पाइथन तो है ये वैल्यू के अंदर, तो यहाँ पे ट्रू आ गया है। नेक्स्ट देखिए अगर आपको फॉर लूप चलना है और फॉर लूप में देखिए वही सेम प्रॉब्लम आने वाला है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वापस से सेम ही एग्जाम्पल लेता हूँ। ये देखिए मैंने बी एग्जाम्पल ले लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे फॉर लूप चलता हूँ, फॉर आई इन बी, ये चला हुआ है मैंने। यहाँ पे वापस से वही सेम बात आएगा कि आई के अंदर क्या आएगा, क्योंकि आई के अंदर अपने पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो की है और यहाँ पे वैल्यू है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद रखना है कि जो आई होता है उसके अंदर आता है यहाँ पे की आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रिंट आई किया हूँ, तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पे नेम दिखेगा, जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पे लैंग दिखेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो आपका वेरिएबल नेम है, की तो आपके पास अवेलेबल है, और अब की से आइटम को बाहर निकालना जैसे हमने अभी सीखा हुआ है तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर दोनों वैल्यू प्रिंट कर दिया हूँ अभी के लिए।
और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है यहाँ पे डिक्शनरी में लूप चलना ही नहीं चाहते, केवल आप वैल्यूज़ के अंदर चाहते हैं लूप चलना, तो सिंपल आप यहाँ पे देखिए ऐसा कर सकते हैं बी डॉट वैल्यूज़। तो ये सिंटेक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लूप चलाना चाहते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे मेथड्स भी अवेलेबल हैं, हमने काफ़ी मेथड्स देख भी लिया है। आइटम्स हमने देख लिया है, वैल्यूज़ देख लिया हुआ है, पॉप कर सकते हैं, पॉप आइटम कर सकते हैं, फिर यहाँ पे अपडेट नाम से सब मेथड्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे गेट नाम का भी मेथड है जिसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ मेथड्स। जैसे यहाँ पे देखिए पॉप हो गया, तो पॉप के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए जो आपका की होता है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे बी मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे पॉप कर दिया नेम को, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पेयर रहेगा ये डिलीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वापस से अगर प्रिंट भी किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल लाइन दिखाई देगा आपको। यहाँ पे जो नेम वाला की और वैल्यू का पेयर था वो डिलीट हो चुका है। तो आप इस तरीके से पॉप का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पॉप आइटम होता है, तो पॉप आइटम से क्या होता है, एक रैंडम जो रहेगा यहाँ पे डिलीट हो जाता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे पॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास देखिए और भी मेथड होते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर नाम का मेथड है। तो क्लियर क्या करता है, जैसे मैं आप इसका इस्तेमाल करूँ क्लियर का, तो सिंपल देखिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बी को वापस से डिफाइन कर दिया और यहाँ पे बी डॉट क्लियर करूँगा। तो क्लियर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बी डॉट क्लियर कर दिया, और मैं इसके नीचे बी को प्रिंट करूँगा तो आप सिंपल देखेंगे ये पूरा ही डिलीट हो चुका है। तो क्लियर से ऐसा होता है। और यहाँ पे देखिए एक और मेथड है गेट नाम से, गेट नाम से मेथड है, इसको भी हम लोग यहाँ पे एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नया डी नाम का डिक्शनरी डिफाइन करता हूँ। अब यहाँ पे सेम डिक्शनरी एक बार वापस ले लेते हैं, हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे मैं डी डिफाइन कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर 1 इस तरीके से डिफाइन किया हूँ, 2 इस तरीके से डिफाइन किया हूँ। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू है 2 वाला, उसको एक्सेस करना है, तो बहुत सिंपल सिंटेक्स होता है यहाँ पे, इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट होकर दिखाई देगा 2। इसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं, कहीं स्टोर करना है स्टोर भी कर सकते हैं, जो भी आपका करने का मन करे आप यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टोर करके उसको प्रिंट किया हुआ है, आपको यहाँ पे 2 दिखाई देगा। इस सिंटेक्स में प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए कि आपने ऐसा की डाल दिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, अभी क्या होगा कि यहाँ पे एक आ जाएगा एरर। इसका मतलब होता है कि ये जो की है ये अवेलेबल नहीं है डिक्शनरी के अंदर। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर की अवेलेबल नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपको ऐसा कुछ करना है कि अगर की अवेलेबल है तो आपको उसका वैल्यू देना है, लेकिन अगर की अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पे एरर नहीं दिखाओ, बल्कि वहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखा दो। तो फिर हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं गेट मेथड का। तो देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए ऐसा करते हैं हम लोग, गेट डी डॉट गेट हो गया, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं की को। देखिए यहाँ पे की लिख सकते हैं, और यहाँ पे सेकंड पे हम लोग देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो की मैंने यहाँ पे दिया हो 2, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोल देता हूँ 0। तो अभी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है ये तो अवेलेबल है डिक्शनरी के अंदर, तो उसका वैल्यू यहाँ पे आपको आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 आ गया है। लेकिन मान लीजिए कि मैं ऐसा कोई की डालता हूँ जो कि अवेलेबल ही नहीं है, मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, अभी 4 अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब की बार कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि आपको यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पे वापस हो जाएगा, और टी के अंदर देखेंगे यहाँ पे 0 स्टोर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जो गेट मेथड है और जो हमारा कन्वेंशनल सिंटेक्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि एरर आ जाता है अगर की अवेलेबल नहीं होता है, और गेट वाले में क्या होता है कि आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी वापस करना है, तो आप उस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और मेथड्स हैं जिसको कि आप ट्राई कर सकते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, याद करना तो मुश्किल होता है। जब इस्तेमाल करेंगे डिक्शनरी का उसी समय आप वापस से आके गूगल करके आप देख सकते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं, आप उसी तरीके से सीख पाएंगे। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।